जाना को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस स्टैंडर्ड में रहने के बावजूद भी महीनों तक आदर्श नगर के सिग्नल पर लोगों को खाना मिलता रहा। ठीक 12 बजे उनको सबको बुलाते थे और सबको खाना देते थे। तो ये व्यवस्था जो थी, बगैर किसी कास्ट एंड रिलीजन को सोचे जो भी वहाँ आया उसको रोटी मिली, इसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। कल्याण जी जाना जो है एक उभरता हुआ सितारा है, आने वाले भविष्य में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत प्यारा आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी दुआएं उसके साथ है, हम साथ में ही उसके हैं। धन्यवाद। फेडरेशन ने भी बहुत सारे लोगों को कोरोना काल में आर्थिक रूप से मदद दिया, बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे नए कलाकारों को, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिनेमा जो है ऑडियो विजुअल का माध्यम है और पत्रकार भी उसी में आते हैं। हम उन्हें अपना ही समझते हैं। यदि वो नहीं लिखेंगे तो हमारे बारे में जानेगा कौन। इसलिए मेरा सौभाग्य था कि कोरोना काल में मुझे उनकी भी सेवा करने का मौका मिला। आप सब रियली उसके काबिल हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम अंशु सिंह है। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। आपको अवार्ड मिला, किस सिलसिले में मिला? सर, हमने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस को कोविड पेशेंट के जो परिजन हैं उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था हमने वहाँ पर की थी। उस साथ कितने लोग? लगभग हमने 60 से 70 लोगों को वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की थी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े माया नगरी में आकर के हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। आप सभी का प्यार भी है, एक सपोर्ट भी है, जिससे मोटिवेशन हमको मिलती है और हम और ज़्यादा आगे अच्छा करेंगे। अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है छत्तीसगढ़ में या कहीं भी रहें हम, तो बिल्कुल मदद करते रहेंगे हम और हमारी टीम। कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। पहले मैं कल्याण जी जाना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने ये फंक्शन रखा और एक्चुअली जिनको देना चाहिए उनको दिया गया, क्योंकि मैंने उसमें से काफ़ी लोग सेलेक्ट किए हुए थे। इसलिए मैं इस बात से कह सकती हूँ कि प्रॉपर लोगों को दिया गया है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स आए थे जितने और एडवोकेट्स, वो मैंने सब उन्होंने मुझे पूछा, मैंने सबके नाम दिया और उन सबको मिला। तो इसका मतलब प्रॉपर जो इसके हकदार हैं अवार्ड के उन्हें मिला। और जितने भी काम इस कोरोना काल में जनता ने किया है उनको सम्मानित किया गया। CISF को भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया और पुलिस को भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत में अपने आप में एक सीख है लोगों के लिए कि प्लीज़ आप जब भी ऐसी कोई चीज़ करें तो ज़रा देख लें कि कौन किसके लेने के लिए हकदार है। जो आज यह मैंने देखा है, बहुत कम अवार्ड फंक्शन में जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ तो कुछ बहुत अच्छा माहौल रहता है। और आज जो माहौल था सुपर, जो जिनसे मिलने का आज मौका मिला, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरे भाई हैं राजेंद्र, जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के एडवोकेट हैं, वो दिल्ली से आए हुए थे, मैं उनको साथ में लेके आई। शाम को उनको डॉक्टर डिग्री का अवार्ड मिलने वाला है, तो शाम को ये डॉक्टर भी बन जाएंगे। एडवोकेट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के बाद ये शायद दिल्ली का अपना कौन सा हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बन जाएंगे। ये करे हैं, ये बहुत ही बेहतर। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में मेरे ख्याल इतना नहीं है जिनके बारे में जो मैंने सुना था उससे ज़्यादा मिला। बिल्कुल कि जो आदमी अपना मंगलसूत्र बैठ कर बेच के लोगों को खाना खिला रहा है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारी शुभकामनाएं आगे भी इससे बड़े लार्ज स्केल पे वो प्रोग्राम करें और जो भी सहयोग होगा हम आउट ऑफ वे जाके उनका सहयोग करेंगे। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल्याण जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और थैंक यू फॉर दिस दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड। थैंक यू सो मच। मुझे ये अवार्ड एक्टिंग के लिए मिला है, एज अ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, एंड वन ऑफ इट इज़ डिम्पल। मेरे डिम्पल सॉन्ग के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में तो मैं एक मूवी कर रही हूँ और सीरियल मेरा चालू है।
करो यार। मैं क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा को और नो वन एल्स। कहेंगे कल्याण जी के लिए? सबसे पहले कल्याण जी बहुत कम उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और ऐसे शख्स के नाम से कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया जा रहा है कि जिसको लेने के बाद हर इंसान अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है। बॉलीवुड के फादर कहा जाता है वो हैं दादा साहब फाल्के। उनके नाम पे कोरोना योद्धा का अगर अवार्ड मुझे मिल रहा है और मुझे अवार्ड उन्होंने दिया है कम्युनिटी किचन, जो हमने कोरोना काल में जितने भी लोग थे उनको कम्युनिटी सर्व किए, इसके लिए दिया गया। तो मैं सबसे पहले कल्याण जी के और पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे साथ जितने भी लोग कोरोना काल में हमारे कम्युनिटी किचन को चलाए, जैसे नंदन सिंह, सिकंदर साहू, अनुष्का चौहान, पंकज चौधरी, ये लोग का भी इस अवार्ड के वो लोग भी हकदार हैं और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और ख़ासकर मैं अपने सांसद गोपाल शेट्टी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और जितने भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, काफ़ी आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों को ज़रूरतमंदों की मदद की, उसके बारे में बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल इस बार दोबारा ऐसा संजोग हिंदुस्तान को ना दे। ये ऐसा स्थिति था कि घर से कोई बाहर निकल नहीं रहे थे। ऐसे में हमारे युवा साथी और ख़ासकर हमारे संस्था के जो जुड़े हुए लोग थे, जैसे हमारी चेयरमैन रेखा त्रिपाठी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग हर समाज को लेके सोच के चले। मंदिर के पुजारी को लेके, किन्नर को, जिनको आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक में किन्नर को पैसा मिलता है तभी उन लोग का खाना पीना चलता है, उन लोगों को भी हम लोगों ने संस्था के माध्यम से राशन देने का काम किया है और इसीलिए हमें लगता है कि ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया। पहले तो DIFL टीम के सभी को मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर श्री कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इस कोरोना काल में जो कोरोना काल में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको सबको सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कल्याण जी जाना को कि वो आगे बढ़ें और उन्नति करें। और यह पुरस्कार जो सम्मान मिलता है इससे इंसान का उत्साह बढ़ता है, इसलिए कल्याण जी जाना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा बहुत आशीर्वाद है कि वह अच्छा ही कार्य करें। आज बहुत ही अच्छे दिन पर वो रखे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार में आज करवा चौथ है। सौभाग्यवती माताओं एवं बहनें आज अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं। सभी माताओं एवं बहनों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, करवा चौथ अगर हर माताएं बहनें रहती हैं, व्रत रहती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो सबसे पहला व्रत तो यही होता है कि पुरुष को भी रखना चाहिए कि अपनी पत्नी के दीर्घायु के लिए प्रेम से सबसे बड़ा व्रत कुछ भी नहीं होता है। तो आपस में प्रेम से रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बहुत और आज बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ है जो कि कोविड-19 योद्धा अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, जिन्होंने वाकई में इस कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की हेल्प की है। सो उनको अवार्ड दिया जा रहा है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कल्याण जी जाना जी का, जो मेरे बड़े भाई हैं। और अभी हाल ही में भी मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने गाना रिकॉर्ड किया है जिस गाने का नाम है बारिश कराओ यारो, मिलने का है इरादा। सो वो गाना भी जल्दी आप सभी के रूबरू आएगा। और एज ए प्लेबैक भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए प्लेबैक सिंगर। और बाकी बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको अवार्ड, नेचुरल सी बात है, अवार्ड से आपको जब नवाजा जाता है तो अच्छा लगता है। और मैं आप सभी का भी थैंक यू सो मच करना चाहूँगा, जो लोग आप लोग यहाँ पर मीडिया कवरेज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच। Hi, I am Dr. Vinaya Desai. I am an anesthesiologist and an intensivist. During the corona pandemic, I have worked in NESCO as an ICU consultant managing the COVID patients, and currently I am working as an assistant professor at Nair Hospital. Even right now we are serving COVID patients both in the ICU as well as in the operation theatres.
The situation of corona that time was really severe, but now it has come down a lot. We are getting less cases thanks to the vaccination and the government efforts. And I am glad that I am being acknowledged for this award. I am really thankful. Thank you. मेरा नाम श्रवण गुप्ता है और मैं एक एंकर कॉमेडियन हूँ, अलग अलग कैरेक्टर में कॉमेडी करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक सपना और डॉक्टर गुलाटी का किरदार निभाया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DPIF की पूरी टीम को कि उन्होंने कोरोना योद्धा अवार्ड जो आज यहाँ पे रखा है, और ऐसे जो समाज सेवी जिन्होंने कोरोना के वक्त लोगों की सेवा की है, लोगों की हेल्प की है, लोगों को सपोर्ट किया है, वैसे लोगों को यहाँ पे बुला के सम्मानित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस इवेंट का पार्ट मैं बन पाया, यहाँ पे परफॉर्म मैं कर पाया और यहाँ से सम्मानित होकर जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपने सुना कि कोरोना योद्धा अवार्ड में, कोरोना योद्धा में डॉक्टर्स और पुलिस वालों का तो अहम योगदान रहा ही है, उनका तो सम्मान होना चाहिए ही। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी मीडिया वालों को, क्योंकि इस सिचुएशन में मीडिया ने भी अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डालकर लोगों के बीच में जाकर जो रियलिटी थी, जो रियल रिपोर्ट थी, जो डर किस लेवल का था, उस सिचुएशन में आप मीडिया वाले लोगों के पास जाके बाइट लेना, लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना, जो काम आपने किया है, तो इस सम्मान के सच्चे हकदार आप सब भी हैं। तो सभी मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ। इधर से लो, इधर से ऐसा, इधर आ जाओ। राजू भाई दो। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने लोगों को अवार्ड दिया है, कोरोना योद्धा अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में जिन लोगों ने किसी भी तरह से किसी की भी सहायता की हो, उसके लिए ये सम्मान था। और जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में या अन्य दिन भी किसी भी तरह के किसी को भी मदद करते हैं, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं कल्याण जी जाना का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हैसियत है, उस हिसाब से मैंने भी किया, थोड़ा बहुत जो कुछ किया है मैंने। यहाँ पर बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैंने भी वैसे कार्य किए हैं जिन ज़रूरतमंदों की जो भी सहायता होनी चाहिए, वो सब मैंने भी करने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे, कभी हम आपको बिग बॉस की घर में देख पाएंगे? बिग बॉस में जो चल रहा है उस हिसाब से तो आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो बिग बॉस में चल रहा है बहुत ही गंद मचा हुआ है। इधर 8, 10, 7, 8 सीजन से जो शुरू का जो 4-5 सीजन था वो बहुत ही अच्छा सीजन था, वो देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन अब जो सीज़न चल रहा है, जिस तरह की उसमें बातें होती है, जितने अपशब्द और घटियापन दिखाया जाता है, उस हिसाब से तो मुझे आप बिग बॉस में कभी नहीं देख पाएंगे। थैंक यू। तो मैं सबको जो है थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी जिस शोबे में जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो वो हर आदमी आज जो है सोच रहा है कि जो है हम अपने जो है धार्मिक काम को कर रहे हैं, लेकिन असल जो काम हुआ है वो इंसानियत है। इंसानियत के लिए हर किसी को काम करना चाहिए, इंसानियत के लिए हर इंसान को आगे बढ़कर आना चाहिए, चाहे वो जिस शोबे में हो, जहाँ का रहने वाला हो। हर इंसान अपनी पर्सनल ज़िंदगी के साथ साथ में अपनी इंसानियत के लिए, लोगों के लिए वक्त निकाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय भूषण पटियाला और आज ऑर्चिड होटल मुंबई में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह रखा गया कल्याण जी जाना की तरफ से। और कई साल से ये सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के लिए खास करके आज सम्मान रखा गया था। उन सभी पुलिस वालों, डॉक्टर्स और आम NGO चलाने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया जो 0 लेवल पर काम किए हैं। और आप लोग मालूम है कि आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सुबह में रेडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार बोलते हुए कहा है कि 1 करोड़ से उनकी शुरुआत जो हुई थी, अब उनकी शुरुआत 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कि वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुका है। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही बधाई के काबिल हैं और उन सभी योद्धाओं को भी शुभकामनाएं दिया जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे पहले वैक्सीन को लिया। अभी पहला वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुका है और बाकी सेकंड कुछ दिनों में मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा वो भी। और ये पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है
जो इतना जल्दी इतना लोगों को कवर करते हुए सबको वैक्सीन लगाया गया है। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो नर्स हैं और हमारे जो NGO चालक है जो इस तरह की चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रसारित करें। थैंक यू सो मच। आपने काफी काम किया, यू वर्क सो मच हार्ड, क्या कहना चाहिए आपने काम किया? मैं तो जब कोविड था जो पीक लॉकडाउन में, तो काफ़ी लोगों को मैंने भी हेल्प किया था, लेकिन मैं उसका पब्लिसिटी नहीं कर पाया था। और यहाँ से लेके बिहार से वापस में फिर महाराष्ट्र आया, पुणे गया, पुणे से वापस उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया, सभी जगह जा कर के उन ऐसे मित्रों को मैंने मदद किया है जो एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम में थे, जो अपने घर नहीं जा सकते थे, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, रुकने के लिए कई लोगों के पास जगह नहीं थे, तो उन लोगों को मैंने गांव में जाके व्यवस्था भी किया था काफ़ी लोगों को उत्तर प्रदेश में। और उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो मेरे पीठ पीछे खड़ा होकर के मेरे चीज़ों को टाइम से उपलब्ध करा रहे थे। थैंक यू सर, लव यू। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम शाहिद कुरैशी है। मैं राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया VIP जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और टीम कल्याण जाना जी का और समस्त क्रू मेंबर्स का। दोस्तों, कोविड जो महामारी जो चली, उस महामारी में हमारा पूरा देश डिस्टर्ब रहा। तो दोस्तों, ये जो सम्मान है ये उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने कोविड में जो आम पब्लिक के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, कई जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, और हमारी जो कैटेगरी है लॉयर्स ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, उन्होंने हर जूनियर एडवोकेट को 5000 रुपीज़ दिया है, और एडवोकेट्स का काफ़ी ध्यान रखा है जो न्यू कमर्स हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी फील्ड में सभी लोगों ने जितना हुआ है उतना कोऑपरेट किया है, और अब हम इस महामारी से निकले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छा हो और पहले जैसा सब काम चले। धन्यवाद। और मैं शाहिद भाई को बताना चाहूँगा, ये मैं भी जयपुर से हूँ, और जयपुर में जब इनसे मिलता हूँ मैं, तो ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी केस भी लड़ते हैं, जो नहीं लड़ पाते हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। तब मुझे लगा ये इंसान वाकई में ऊपर वाली की देन है, तो इस इंसान को होना चाहिए, और ये अपनी मेहनत से यहाँ पर आया। मैं चाहूँगा सर के लिए दिल से दुआ कीजिए। सर, आप ऐसे ही लोगों की मेहनत कहते हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और उनके साथ खड़े रहिए, आपको बहुत दुआ मिलेगी सर। थैंक यू सर। की टीम की दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड्स की मैं खुद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट महिला हूँ। तो ये टीम से मैं जुड़ी हूँ कल्याण जी जाना सर से, और कल्याण जाना का सर का काम जो है अफलातून काम है, एक्शन वर्क पैक काम है, और बहुत दिल से काम करते हैं, और हम उनके काम के लिए बहुत तारीफ़ करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत बहुत आगे बढ़े, और उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये बोल के मैं मेरा 2 शब्द ख़त्म करते हूँ। हर हर महादेव। मेरा नाम नेहा है और मैं कल्याण जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम अवार्ड है, और सब लोग उनको बहुत सारा सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि कल्याण जी बहुत आगे बढ़े और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो सब लोग जाने उनको। और मैं स्पेशली उनके बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, दिल से भी है और दिमाग से तो बहुत है। और इतना स्ट्रगल करने के बाद आज वो इंसान इतना आगे आई, इसके लिए तो भगवान ही उनके लिए बहुत, क्या बोलूँ उसका, भगवान शायद उनको ये मेहनत की फल दिया जो आज हम लोगों को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने कोरोना काल में लोगों को स्टीमर बांटे। अब स्टीम लेने से कोरोना ख़त्म होता है, ये तो आप सब जानते हो कि स्टीम लेने से कोरोना का युद्ध कर सकते हैं हम। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसके ऊपर हमने स्टडी किया। इसके 2 स्टडी किए, एक स्टडी किया हमने साइन हॉस्पिटल में, दूसरा किया सेवन हिल हॉस्पिटल में। और जो सेवन हिल हॉस्पिटल में पेशेंट थे, जो डॉक्टर्स एडमिट थे, उनको हमने स्टीम का उपचार दे के हमने देखा कि ये जल्दी ठीक हो रहे।
और ये कोरोना को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकता है स्टीम। फिर हमने उसके ऊपर पब्लिकेशन किया, इंडियन एंड इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गया और हमने ये स्टीमर लोगों को हमारे ट्रस्ट के तरफ से, ऑर्किड कैंसर ट्रस्ट की तरफ से मैंने 20,000 स्टीमर बांटे। हमने शुरुआत की पहले पुलिस फोर्स से, जितने भी पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, सबको हमने स्टीमर बांटने की शुरू की। जितने भी पुलिस है उन्होंने हमारे स्टीमर यूज़ किए और हमें अच्छा फीडबैक मिला। And I am honored to be a part of this ceremony. I really appreciate the organizations, the organizers of this award, Kalyan Ji Jana ji, for his efforts. उन्होंने जो कोविड के दौरान जिन लोगों ने अपना दिन रात अपना सारा समय लगाकर इस कोविड को जीतने की लड़ाई लड़ी, उनको अप्रिशिएट किया। सो ऑल्दो ये एफर्ट लोग सेल्फलेसली करते हैं, बट जब इसे अप्रिशिएट किया जाता है इट ऑलवेज फील्स गुड। सो आई थैंक द ऑर्गेनाइजर मिस्टर जाना जी एंड इट वाज एन ऑनर। थैंक यू। मेरे लिए खुशी का बायस है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, ऑफ कोर्स कपल्ड विद ऑनर एंड प्राइड, to be a part of this grand occasion, this grand award function। और साथ ही साथ ये जो मुहिम जिस मकसद के तहत कायम की गई है, मैं उसे सल्यूट करता हूँ, उसे मेरा सलाम है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जितने भी लोग जो जमा थे, जिनके ताउन से ये चीज़ कायम हो पाई है, इसका सहरा जाता है जनाब कल्याण जी जाना के सर। तो उनकी पुरजोर कोशिशों का नतीजा रहा है कि आज हम सब यहाँ शामिल हुए हैं और हमने अपना ताउन इस मकसद के लिए किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इसका साथ दें और जितनी हो सके, जिस तरह से हो सके, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें।